हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आरजे सारा और अभी आप सुन रहे हैं हमसफ़र मेरी चैप्टर 51। अब आगे। सिवाय के जुनून। कुछ सेकंड बाद रॉकी चुप होकर अपने चारों तरफ देखने लगा। तभी एकदम से उसकी नज़र अपने पास खड़े सेक्स की तरफ गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ मिनट तक वो कुछ बोल नहीं पाया। फिर एकदम से हड़बड़ाते हुए कहा, तुम आप यहाँ। उसके आगे वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो शख्स बिना कुछ बोले रॉकी को देखने लगा। रॉकी हिम्मत करते हुए फिर से कहा, मिस्टर ओबरॉय, क्या आपने मुझे किडनैप करवाया? लेकिन क्यों? रॉकी पूछते ही उसके पास खड़ा सिवाय उसे घूर कर देखने लगा। फिर वो अपने कोल्ड वॉइस में कहा, क्योंकि तुम उसके पास गए थे और तुमने उसे प्यार किया, एक दोस्त की तरह नहीं बल्कि एक लवर की तरह। किसके पास? कशिश? रॉकी एकदम से कहा। ये सुनकर सिवाय गुस्से से कहा, हाँ मेरे कशिश। तुम उसके करीब गए थे, तुमने उसे अपनी बाह में भरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ उसे छूने की? ये सुनते ही रॉकी जैसे सदमे में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। वो साफ देख पा रहा था सिवाय की आंखों में कशिश के लिए एक जुनून था, एक पागलपन था। लेकिन रॉकी समझ नहीं पाया ऐसा कैसे हो सकता है। सिवाय फिर से कहने लगा, तुम शायद हमारे बारे में सब कुछ जान चुके हो, लेकिन फिर भी उसकी इतनी करीब जाने की हिम्मत क्या? और तुम उससे प्यार करते हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। रॉकी शांत आवाज़ में कहा, मिस्टर ओबरॉय, वो मेरे दोस्त हैं। वो और आगे कुछ बोल नहीं पाया। सिवाय उसे घूर कर देखे जा रहा था। उसके डर से रॉकी कुछ नहीं बोल पाया। सिवाय उसके सामने चेयर की हैंडल पर अपने पैर रख और रॉकी को खा जाने वाली नज़र से देखते हुए कहा, झूठ। तुम उसे सिर्फ दोस्त नहीं मानते हो, तुम उसे प्यार करते हो और ये बात वो भी जानता है। एम आई राइट? सिवाय पूछा। रॉकी कुछ नहीं बोल पाया। सिवाय फिर से कहा, मैं चाहता हूँ तुम्हें हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से मिटा देना, बट मैंने सिर्फ उसके लिए ये नहीं किया। वो बहुत परेशान है और मैं उसे इस तरह नहीं देख सकता। तुम जानते हो मैं तुम्हें गायब क्यों करवाया है? रॉकी कुछ नहीं बोला। सिवाय खुद ही जवाब देते हुए कहा, क्योंकि मैं उसके डांस पार्टनर होना चाहता हूँ, तुम नहीं। और मेरा काम भी हो गया, मैं तुम्हारी जगह डांस करने वाला हूँ। ये सुनकर रॉकी की आंखें फटे की फटी रह गया। वो सिवाय को हैरानी नज़र से देखने लगा। फिर कहा, अगर आपको यही करवाना था तो आप मुझे डायरेक्टली बोल सकते थे, मैं खुद से ही छोड़ देता। मुझे किडनैप करने की क्या ज़रूरत था? सिवाय चलते हुए कहा, मुझे फ़िक्र है, मुझे फ्री की चीज़ पसंद नहीं। मैं अपनी तरीके से हर काम करता हूँ, लेकिन अगर कशिश को किसी दिन पता चल गया तो वो आपको नफ़रत करने लगेगा। क्या आप ये जानते हो? रॉकी हिम्मत करते हुए कहा। उसे गुस्से भी आ रहा था, लेकिन वो खुद को संभाल कर रखा था। रॉकी की बातें सुनकर शिवाय अपने हाथ में एक चाकू लेते हुए कहा, वो मेरा प्रॉब्लम है, मैं उसे हैंडल करना जानता हूँ। आप उसे हैंडल करना जानते हो, लेकिन शायद आप उसे अच्छी तरह से नहीं जानते। उससे सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। रॉकी के कहते ही शिवाय पूछा, और उसे बताएगा कौन? तुम? नहीं, मैं तो उसे कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन कभी उसे आपकी हरकतों के बारे में पता चल गया तो? इससे पहले रॉकी कुछ और कहता, शिवाय एकदम से रॉकी की तरफ बढ़ते हुए कहा, जस्ट शट अप। शुक्र मनाओ तुम्हें अभी भी सही सलामत रखा। वो तुम्हें ढूंढ रही है और इसकी वजह से मुझे तुम्हें ज़िंदा रखना पड़ रहा। याद रखना, अगर किसी भी दिन पता चला तो तुम दुनिया में दोबारा नहीं देखोगे। तुम्हारे खून भी किसी को नहीं मिलेगा। शिवा के कहते ही रॉकी डर कर उसे देखने लगा। शिवाय फिर से कहने लगा, और हाँ, उसे छूने की कोशिश मत करना। फ्लर्ट बिल्कुल भी नहीं। मेरी नज़र हमेशा तुम पर रहेगा। बोलकर वो रॉकी के हाथ की रस्सी काट दिया और उसे देखते हुए कहा, चलो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अपना घर छोड़ देता हूँ। रॉकी भी हिम्मत करके चलने लगा। शिवाय की गाड़ी रॉकी के घर के सामने आकर खड़ा हो गया। याद रखना, मेरी नज़र हमेशा तुम पर रहेगा। आई नो, इफ़ यू डोंट माइंड मैं एक बात बोलूँ? रॉकी के कहते ही शिवाय हमें सर हिलाया।
रॉकी कहने लगा। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लगता है आप उसे पागलों की तरह चाहते हो, जिसे पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, बट आप अभी तक उसके दिल में अपने लिए आज तक जगह नहीं बना पाए। ये सुन के शिवाय उसे घूर कर देखने लगा। रॉकी हल्की स्माइल के साथ कहा, एंड दिस इज़ ट्रू। आपको अगर उसके दिल में जगह बनाना है तो सबसे पहले आपको उसे डराना बंद करना चाहिए एंड प्यार से पेश आना होगा। हाँ, हो गया तुम्हारा, अब जा सकते हो, शिवाय गंभीर आवाज़ में कहा। रॉकी के मुंह लटक गया। वो गाड़ी से निकल गया और घर की तरफ चला गया। शिवाय गाड़ी स्टार्ट करके तेज़ी से वहाँ से निकल गया। रात के लगभग 2 बज रहे थे। कशिश के घर से लगभग 100 मीटर दूर एक गाड़ी आकर रुका। गाड़ी में बैठे शिवाय एकटक कशिश के घर को देखने लगा। उसके चेहरे में एक अलग ही चमक था और कान में अभी भी रॉकी की बात गूंज रहा था। तभी शिवाय की खिड़की में किसी ने नॉक किया। शिवाय विंडो ग्लास नीचे नमाया। वहाँ पर शिवाय अपने आदमियों को देखा। वो आदमी शांत आवाज़ में कहने लगा, सर, हमने वहाँ पर स्टेयर्स लगा दिया। शिवाय बिना कुछ बोले कुछ देर ऐसे ही शांत बैठ रहने के बाद गाड़ी की डोर ओपन करके बाहर आ गया और चलते हुए कशिश के घर की तरफ बढ़ने लगा। शिवाय आकर कशिश के रूम की बैल्कनी के नीचे खड़ा हुआ था। वहाँ पर एक लंबा सा सीढ़ी लगाया हुआ था और अगले ही पल शिवाय स्टेयर्स चढ़ने लगा। बैल्कनी में आकर शिवाय अंदर कमरे की तरफ बढ़ गया। रूम की सारी लाइट्स ऑफ किया हुआ था। खिड़की से आ रही चांद की रोशनी से दिखाई दिया बेड में सफ़ेद नाइट सूट पहनी कशिश गहरी नींद में थी। शिवाय कुछ देर ऐसे ही खड़ा होकर कशिश को देखने लगा। फिर वो धीरे से चलते हुए कशिश के पास आया और उसे ठंडी नज़रों से देखने लगा। शिवाय की आंखें बहुत शांत था। उसकी नज़र एकटक कशिश के चेहरे में अटकी हुई थी। वो धीरे से कहा, ब्यूटीफुल। आज के लिए बस इतना ही। मिलती है अगले चैप्टर में। आखिर क्यों शिवाय कशिश के घर में आया? वो क्या करना चाहता है? क्या हो गया इनके रिश्ते में? सब कुछ जानने के लिए आगे सुनते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। सी यू नेक्स्ट चैप्टर। हैव ए गुड डे, कीप स्माइल एंड टेक केयर योरसेल्फ। सी यू सून। बाय।